हेलो एवरीवन, मैं सुदीप आपका ऑनलाइन टीचर एक बार फिर से आ गया हूं आप सबके बीच अपनी एक नई क्लास लेकर, जो है पेरेंट के ऊपर। पेरेंट मतलब वो जो आपने समझा वो नहीं। मैं आपको बताता हूं पेरेंटिंग का क्या रोल है इन आफ्टर इफेक्ट्स में, लेयर्स में। ये किस तरीके का पेरेंटिंग है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, देखकर उनसे सीखता है। बट ये ज़रूरी तो नहीं कि पेरेंट्स भी बच्चे को फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बच्चा बदमाशी कर रहा है, किसी को मार रहा है, कहीं से कूद रहा है, बार बार किसी को परेशान कर रहा है, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि पेरेंट्स भी ऐसा करें। बट अगर पेरेंट्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इंस्पिरेशन का काम कर रहा है तो बच्चा उसको ज़रूर फॉलो करता है। तो ऐसा ही कुछ रोल है इस आफ्टर इफेक्ट में, जो मैं आज अपनी क्लास में आपको ले चल रहा हूं अभी, और आपको दिखाऊंगा कि पेरेंटिंग क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपसे बोला वो आपको समझ में आया होगा। और एक और रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, मैं उनसे ये बात कह रहा हूँ जो नहीं कर रखे हैं, जो चैनल्स पे नए हैं, ताकि मैं इस तरीके की और भी क्लासेस उनके लिए लेकर आ सकूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में और शुरू करते हैं आज की क्लास पेरेंटिंग के ऊपर। वेलकम बैक एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपनी क्लास में और सबसे पहले एक कंपोजिशन लेते हैं। जैसा भी है, कंपोजिशन पर बहुत क्लास हो गई तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको ओके करते हैं। यहाँ पर एक कंपोजिशन ले लिया मैंने। अब मैं बनाता हूँ, आप इस पे एक सॉलिड बनाता हूँ। सॉलिड का शॉर्ट की है Ctrl+Y। आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेते हैं और कुछ इस टाइप का, ओके। और ये एक सॉलिड बनाया मैंने। अभी मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूँ एक, ऐसा। ये क्या हुआ? ये मास्किंग हो गई। डिफरेंस समझिएगा दोस्तों, ये मास्किंग हो गई। देखिए मास्क आ गया क्योंकि ये लेयर सेलेक्ट थी। अगर इस लेयर को हम सेलेक्ट ना रखें, फिर से दिखाता हूं आपको, अगर इस लेयर को हम सेलेक्ट ना रखें, कंपोजिशन, ओके, एक न्यू सॉलिड, ओके। अभी ये लेयर सेलेक्ट थी तो वो मास्क तैयार हुआ। लेकिन अगर इस लेयर को हम सेलेक्ट ना रखें और अब एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तब आप देखिएगा फर्क। देखा आपने दोस्तों? जी हाँ। जब इस लेयर को सेलेक्ट करके मैंने बनाया तो क्या हुआ? एक मास्क बन गया। लेकिन जब इस लेयर को सेलेक्ट नहीं किया तो क्या हुआ? इसने एक शेप लेयर तैयार करवा दी। फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए अभी ये सेलेक्ट है और मैं एक शेप ड्रॉ किया, शेप ना आके ये मास्क आ गया। समझ गए आप कहने का मतलब? तो आपको जब भी कोई शेप बनाना है उस लेयर को सेलेक्ट नहीं करना होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। अभी मैं एक एलिप्स टूल लेता हूं। ये मैंने एक एलिप्स टूल लिया और इसको थोड़ा सा मैं बगल कर लेता हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आपको पेरेंटिंग दिखाऊं, तो आप सबसे पहले अपना ये ऑप्शन देख लीजिए, ये पेरेंट एंड लिंक। अगर आपका ये यहाँ पर आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो आप ये ट्यूबल से इसको ऑन ऑफ कर लेंगे। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद यहां से भी आप ये ऑप्शन लेकर आ सकते हैं, पेरेंट एंड लिंक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, कॉलम्स का ऑप्शन आएगा, कॉलम्स में जाएंगे, पेरेंट एंड लिंक चेक है तो ये आपको दिखेगा, नहीं चेक है तो इसको चेक कर लीजिए, ये आपको दिखने लगेगा। तो ये पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारी शेप है, शेप लेयर 1, इसको हम रीनेम कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो।
इसको मैं कर देता हूँ पेरेंट, PARENT, पेरेंट, और इसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड, CHILD। अब मैं ये चाह रहा था कि ये पेरेंट्स पर जो भी एक्टिविटी हो चाइल्ड हमारा उसको फॉलो करे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर देख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नन, पेरेंट्स और ऑरेंज सॉलिड 1, जितनी भी लेयर्स यहां पर होंगी वो सब यहां पर दिखेंगी, सारी लेयर्स आपको दिखेंगी। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप एक नई लेयर बनाएंगे, वो भी जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने यहाँ पर एक नई लेयर बनाई, एडजस्टमेंट लेयर, अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडजस्टमेंट लेयर भी यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर आएगी तो भी दिखेगी, ऐसा नहीं है। ये देखिए, जितनी भी लेयर्स आपकी यहाँ पर रहेंगी वो सारी लेयर आपको यहाँ पर नजर आने लगेंगी। दोस्तों हमें करना क्या है, इस पेरेंट्स वाली लेयर को, इस पेरेंट्स वाले शेप को इस चाइल्ड वाली शेप से लिंक करना है। तो ये पेरेंट्स को मैंने टिक कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एक रोटेशन का ऑप्शन खोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक रोटेशन लगाया और मैं चाहता हूं कि इतनी देर में पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री पूरा रोटेट हो जाए। देखिए क्या एनिमेशन बनती है दोस्तों, ये देखिए, देखा आपने। मैं अपना वर्क एरिया थोड़ा कम कर दूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। मैं N कर देता हूं, N से कट जाएगा वर्क एरिया और B से बिगनिंग में। तो देखा आपने, ये इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एनिमेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ पेरेंट पर लगाया, चाइल्ड पर नहीं, और चाइल्ड ने अपने पेरेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, ये पेरेंट्स इसको फॉलो करने लगा। एक चीज और आपको मजे की दिखाता हूं। अगर मान लीजिए यहां से हम इसे नन कर देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पिकविप, जिसको बोलते हैं पिकविप, ये बड़ा ही मजेदार सा एनिमेशन है। ये देखिए, माउस को क्लिक करके आप इसे ले जाएंगे, जहां पर भी छोड़ेंगे वहां पर ये रबड़ की तरह ऑप्शन आपका जो है वापस जाता है। ये पिकविप जो है ये बेसिकली पेरेंटिंग का काम करता है। जैसे मैंने यहां से क्लिक किया और ये मैं पेरेंट पर लेकर आ गया। ये देखिए यहां पर पेरेंट 2 आपको दिखने लगा और ये वापस से पेरेंट हो गया। एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं दोस्तों, एनिमेशन के थ्रू आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर मैं इसको वापस से नन कर देता हूं, आप देखिए, ये कहने का मतलब ये कि ये पिकविप मेरा पेरेंट का काम कर रहा है। अब आप देखिए इस पे कोई एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पिक किया और हमारा एनिमेशन साथ में शुरू हो गया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जरा गौर से देखिएगा। इसका रोल क्या है पहले मैं आपको बता दूं। पेरेंट एंड लिंक क्या है, ये जो पिकविप है इसका रोल क्या है। इसका मेन रोल ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब दिखेंगी यहाँ पर। और कभी कभी इतनी ज्यादा आपका प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें इतनी लेयर्स हो जाती हैं, बहुत सारे नाम हो जाते हैं, बिना नेम के हो जाती है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पिकविप का रोल आप वहां पर निभा सकते हैं। इसको सिंपली आपको क्लिक करना है और पेरेंटिंग को क्लिक कर देना है। तो मैं आपको ये दिखा रहा था। अभी आप देखिए, इसको सेलेक्ट करते हैं और अब मैं सेलेक्ट, इस पर जो पेरेंट हुआ है, अगर इसकी लेयर्स की बात हम करें तो ये सारी चीजों पर है दोस्तों। इनकी सारी लेयरों को इसने जो है पेरेंट किया है, ना ही सिर्फ रोटेशन को। अगर हम स्केल की बात करें, यहाँ पर हम स्केल देते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ मैं इसको दे देता हूँ, स्केलिंग को मैं बढ़ा देता हूँ। अब आप देखिए, गौर से देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा है कि वर्क एरिया रोटेशन मैंने पूरा 1 दे रखा था, इस वजह से वर्क एरिया थोड़ा हम बढ़ा देते हैं और ताकि आपको अच्छे से दिखा सके। और अल्ट के साथ इसे पकड़कर मैं यहाँ ले आऊँगा। अब आप देखिए ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और उसका जो पेरेंट है वो भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। ये देखिए, उसका भी साइज पेरेंट के हिसाब से बड़ा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये रोटेशन, पोजीशन, सब पर इसका जो पेरेंटिंग है वो सारी जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इस पेरेंट वाली लेयर्स की, इस पर ये सब कुछ पेरेंट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थी पेरेंट की क्लास और काफ़ी अच्छी थी। और जल्द ही आपसे एक नई क्लास में फिर से मिलूंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, अभी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे और उतना आपका एनिमेशन जो है वो बढ़िया तैयार होता जाएगा। इसके बाद अभी हमें आपको एक टेस्ट भी लेना है कि आपने क्या किया और आप अपना प्रोजेक्ट मुझे बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। बिना देखे मैं उस प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड नहीं करूंगा, तो आपको मुझे प्रोजेक्ट भी अपना बनाकर दिखाना है, कुछ भी, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना, मिलता ही जल्दी आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।